मार दिया कासगंज में, उसकी आवाज बनने का काम किया। जब आकाश पाल को यहाँ मार दिया मेरठ में, उसके माता पिता के आंसू पूछ के उसको न्याय दिलाने का काम किया। जब भी किसी पे जुल्म हुआ, चाहे दीक्षा घाटी हो कोई और हो, हमेशा जब नासिर जुनैद को राजस्थान से लाके हरियाणा में पीट पीट के मार दिया और जिंदा जला दिया, 4 स्टेट में आंदोलन करा के उनके परिवार के आंसू पूछने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया। जब अभी मिलक में आपने देखा होगा बाबा साहब के बोर्ड के ऊपर एक 17 साल के बच्चे सोमेश के सर में गोली मारी, ठीक है, रामपुर में मिलक, बड़ा मिलक में, और हमारी मां बहनों में लाठियां चलाई। में एक दिन घंटे इंतजार नहीं कर पाया, सुबह भाग गया वहां और जाके मुझे बंद कर दिया। मैंने कहा कि जाऊंगा, चाहे गोली चला दो, चाहे लाठी मार लो, चाहे जेल भेज दो, जाऊंगा अपने परिवार का आंसू पहुंचने के लिए। और मुकदमा करवा के 25 लोगों पे उस सीओ को और उस एसडीएम को वहां से हटवाने का काम किया और उनकी मांगों बनवाने के लिए उनको समय दिया। जब भी अभी औरैया में, यही था मैं, औरैया में एक वीडियो जारी हुई, एक बच्चे ने 12 साल के कि भाई मेरे पिताजी को मार दिया और मेरी मां को की जान खतरे में, मेरे बाबा को मार दिया, मेरी दादी को मार दिया, और उसकी ऐसी बहन ने उससे कहा कि चंद्रशेखर भाई आ जाओ ना, हमें मार देंगे। मैं सारा काम छोड़ के ट्रेन के जरिए औरैया गया और कह गया कि इनको छू मत देना है, मेरा परिवार है। मैं क्या कर सकता हूं? जब वोट की ताकत आप दूसरों को दोगे, चंद्रशेखर आज क्या करेगा? ये वोट की ताकत आप मुझे दोगे तो आपकी तरह पूछने वाली हर लाठी को जो है ना, उस लाठी को फूल बना के रखूंगा। मेरी बात को आप लोग याद रखें। जब आप जालिम का साथ दोगे, मैं क्या करूंगा? आप देखो, मैं आपको एक गंभीर बात बताऊंगा। जब बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाया तो दुश्मन भी बहुत सतर्क था। मैं भला धन्यवाद दूंगा सर छोटू राम को कि बाबा साहब ने, उन्होंने मिलकर लड़ाई लड़ी, तब जाके आज हमारे पास हमारे से नहीं आया। और बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिला दिया तो जो लोग सत्ता में बैठे थे उनको चुप गई बात। उन्होंने कहा भाई क्या करेंगे, अम्बेडकर ने तो वोट का अधिकार दिला दिया, अब तो इनका राज आ जाएगा। तो उन्होंने कहा वोट इनके पास है, नोट हमारे पास है, इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। और बहुत लंबे समय तक चलता रहा। फिर माननीय काशीराम साहब ने बात समझी कि भाई हमारी वोट को नोट से खरीद रहे हैं, तो उन्होंने समाज को जाकर समझाया कि वोट की रक्षा ऐसे करनी जैसे बहन बेटी करते। अपनी बहन बेटी कोई नहीं बेचता, तो बहन बेटी को सौंपते हैं, जिम्मेदार आदमी को वोट सौंपनी है। समाज तैयार हो गया, समाज ने वोट देना शुरू किया और ताकत बन गई। लेकिन 2006 में वो भी चले गए और उनके जाने से पहले दुश्मन ने उनके खिलाफ भी साजिश कर ली। उन्होंने कहा काशीराम साहब ने वोट तैयार कर दिया और वोट गिनना मतलब कब्जा करेंगे तो मशीन ले आए कि ईवीएम के द्वारा हम वोट की चोरी कर लूंगे, आप दोगे किसी को भी आएगी हमारे खाते में। फिर हमारे लोग लड़े, वीवीपैट लगवा दी। अब वीवीपैट पे हमने कहा, अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस और रोज 3 महीने चल रहे आंदोलन। हमने कहा कि क्या तो चुनाव कराओ बैलेट पेपर से, या फिर अगर बैलेट पेपर से नहीं कराते तो ईवीएम से जो पर्ची, वीवीपैट से पर्ची निकल रही है, जो पर्ची मशीन में गिरती है वो पर्ची तो हमारे हाथ में, हम उस पर्ची करेंगे चेक कि जिसको वोट दी उसी को गई या नहीं गई, और फिर उस पर्ची को हम बॉक्स में करेंगे जमा, और हमें नहीं गिनवाना मशीन से वोट, हम हमारे बॉक्स में गिरी पर्ची गिन देना। जब 1.5 महीने में चुनाव होता है देश भर में, और 1.5 महीने हम लोग चुनाव वोट देकर इंतजार करते हैं, जब 5 साल हम लोग वोट देकर इंतजार करते हैं, 2 दिन इंतजार और कर लेंगे, कम से कम हमारी वोट की चोरी तो बंद हो। तो हम तो सारे पैमाने पर लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ, आज का कोई पैसे वाला भाजपा के सामने लड़ सकता है? कोई कारोबारी लड़ सकता है, राजनीति कर सकता है? आप बताओ, जिसने करप्शन कर लिया, भ्रष्टाचार कर लिया, जिसमें मुकदमा चल रहा है सीबीआईडी का, वो सामना कर सकता है? सामना कौन कर सकता है? जो जिसपे खोने को कुछ ना हो। चंद्रशेखर आजाद प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बेटा, यहाँ पे मास्टर बैठा होगा, है भाई आपके यहाँ पे मास्टर जी हैं? है तो हाथ उठाओ अगर कोई मास्टर जी यहाँ बैठे हो। है कोई अध्यापक? गांव में रहते हैं, नन्ना से करोड़पति है, सामान्य परिवार है, सामान्य है ना? तो मैं तो प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं। मेरी मां घास खोल के लाती थी, मैं स्कूल से आके घास की कटरी पकड़ के लाता था। इस माहौल में पैदा हो गया, मैं गरीबी लेवल से देख के आया हूं। और फिर जब हमारे लोगों पे जुल्म होता था तो हम सीना ठोक के लड़ते थे। बचपन से लड़ना सीखा हमने। जब हमारे यहाँ पहली बार गुरु सतगुरु जी की जयंती निकली तो पुलिस ने मना कर दिया कि हमने देते परमिशन। तो मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में लाके समान कहा, चंद्रशेखर समाज की इज्जत का मामला, अगर एक बार शोभा यात्रा रुकी तो जीवन में कभी नहीं निकलेगी, परमिशन नहीं मिलेगी कभी भी। तो आज हिम्मत करके दिखाना। हमने शोभा यात्रा निकाली 2004 में, और उसके बाद तक किसी ने हिम्मत नहीं हमारी शोभा यात्रा को रोक दे। मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूँ, समाज की लड़ाई मैदान में आकर लड़ी जाती, घर में बैठ के लड़ी जाती। ठीक है, मैं भी आपका खून हूँ। मैं सीबीआईडी इनकम टैक्स से डरता, लेकिन जब मैं उनसे डरा तो मेरे ऊपर 4 गोली चला दी। एक गोली मेरी पीठ चीर के निकल गई, 3 गोली मेरी गाड़ी में लगी। फिर भी मैं सतगुरु जी के आशीर्वाद से, आपके प्यार से बच गए। अब आप मेरा कितना इम्तिहान लोगे? आप कब तक उम्मीद करोगे कि वो
भाई वो मुझे खत्म करने के लिए पीछे पड़ा और आप भी मेरा साथ लोगे तो मैं लड़ूंगा कैसे? क्या तरीका मेरे पास लड़ने का, आप बताओ मुझे। जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे मैं क्या भला कर दूंगा? मैं भी चाहता हूं मेरे पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार मिले। कहां से दूंगा जब तक आप मुझे ताकत नहीं दोगे? मैं भी चाहता हूं मेरी माओ बहनों घर पर रोजगार मिले। हम लोग चाइना से, बांग्लादेश से और बहुत सारे देशों से अरबों खरबों रुपए का माल खरीदते हैं। वो माल हमारे यहाँ बनने लग जाए तो कोई बहन बेटी खेत में घास नहीं जाए, कोई किसी का मजदूरी न करे, सबको घर में बैठे 5, 7, 10, 20 हजार रुपए का रोजगार मिले और भाइयों को लोन मिले जिससे कि वो अपने घर को चला सके। प्राइवेट कंपनियां इंडस्ट्री लग के हरिद्वार की तरह नौकरियां, 1.5-2 लाख नौजवानों को रोजगार मिले। और जो सरकारी सिस्टम है जिसका निजीकरण किया जाए उसका सरकारीकरण किया जाए और बैकलॉग भर के लाखों नौजवानों को रोजगार दिया जाए। सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार तो अडानी अंबानी के पैसे चल रही है तो आपका काम क्यों करेगी? तो आपको भी गरीबों की मदद करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें और साथ देने के लिए किसी को लाठी बजाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चुनाव चिन्ह केसरी को वोट दो और चंद्रशेखर ताकतवर होता जाएगा और जैसे जैसे चंद्रशेखर ताकतवर होगा वैसे आपकी तरफ और संविधान की तरफ आंख उठाने वाले लोगों की आंखें नीचे होती चली जाए। किसी कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोकतंत्र है, सरों की कीमत है, लाठों की कीमत नहीं होती। बस आखिरी बात ये भी सुन लो, एक मारा तो उसने प्रदीप ने दे दी, एक वोट एक नोट। मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मैं उन्हीं को गुरु मानता हूं कि जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। वो कहते थे दुश्मन की मनी माफिया मीडिया का मुकाबला हम लोग अपने छोटे छोटे साधनों से करोगे। तो पैसे वाला तो इस देश में राजनीति अब कर ही नहीं सकता। पैसा अगर होगा उसके बाद तो सीबीआई वाले पकड़ लेंगे, ईडी वाले पकड़ लेंगे, 2 लठ मारेंगे, एक मुकदमा लिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेगा नेता। तो ऐसी राजनीति से आपका भला नहीं होगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा, चाहे आप 1 रुपए की मदद करें अपनी मेहनत कमाई से, लेकिन इस क्षेत्र में ढक्कन खोलो भाई, मदद जरूर करें जिससे कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें साधन संसाधन मिले और हमारा हौसला बढ़े और आपके सहयोग से जो लड़ाई चले वो यहां से निकल के दिल्ली तक जाए और दिल्ली में जाके आपके हक हकूक की लड़ाई पार्लियामेंट में लड़े और जो अधिकार हमारे छीन रखते हैं उनको दुश्मन से छीन के लाके हमारे लोगों तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार लेके अपने कर्म को जारी रखो। कर्म नहीं रखो, नहीं वहां मत जाओ भाई। हाँ देख कारण बताऊंगा, हाँ एक रखो सही के लिए वोट डालने नहीं जाएंगे बूथ पर, यहाँ तक चल के नहीं आ सकते। अरे भीड़ हो जान दो, इससे बड़ी भीड़ हो जाए, इतना कोई चोरी थोड़ी कर रहा है, तो देने वाले ये लोग। मैं तो जो कुछ उनकी वजह से हूँ, सुनो। और सुबह तड़के जाके लाइन लगा के चाहे रोटी एक कप खा के अपनी केतली का बटन दबा के वोट देते रहना। कभी चक्कर में पड़ जाओगे, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो चंद्रशेखर थोड़ा हार जाएगा, वो तो जीत जाएगा। एक एक वोट जरूरी है, एक वोट से हार गया फिर क्या करोगे? तो जो बच्चे गए हुए हैं तो हमारा नेता कैसा हो, एक एक वोट जोड़ के जीतेंगे, एक एक वोट जोड़ के अपने फोनों का इस्तेमाल करना। आप लोग भी इन्हें भेड़ बकरियों को मत सोचो, ये तुम्हारी मदद कर देंगी। फोन करना अपने दोस्तों रिश्तेदार को, सबको कहना कि हमारे बेटे भाई को ताकत दे दो और संविधान को बचा के यहाँ से नगीना से एक मजबूत आवाज सदन में भेज दो। करोगे नहीं करोगे फोन? पक्का करोगे नहीं करोगे? आप लोग बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा लोग मदद करेंगे, दोनों हाथ उठाओ। एक हाथ उठा रखा मैं मानूंगा कि आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो, 2 हाथ उठा जो मदद करेगा। पक्का भाई? आपने नहीं उठा रखा मेरे भाई, आप अपने बच्चों के खिलाफ हो गया। दोनों हाथ उठाओ। हाँ मैं देख रहा हूँ कौन नहीं उठा रहा। ये मफलर वाले भाई ने नहीं उठा रखा पीछे भाई, हाथ क्यों नहीं उठा रखा? आप हमारे साथ नहीं हो? है आप हमारे साथ नहीं हो? ये हरे स्वेटर वाले पूछ रहा हूँ भाई से, है भाई? ये वोट डालने जाओगे तो अपनी पहलवान बेटियों के सम्मान का ध्यान रखना। जो हमारे बेटियों के सम्मान लोग कहते हैं ना कि लाज से बढ़ के कुछ नहीं होता, तो अपनी लाज का ख्याल रखना कि एक एक वोट उनको चोट लगनी चाहिए। इन भाजपा के लोगों ने हमारी बहन बेटों का अपमान किया, उनको एक एक वोट, जिन्होंने हमारे लोगों का एनकाउंटर किया, जिन्होंने हमारे लोगों को गोलियां चलाई, जिन्होंने हमारे लोगों को सताया, जिन्होंने किसानों पे लाठियां बजाई, जिन्होंने किसान पे आंसू गैस के गोले छोड़े, जिन्होंने नौजवानों के साथ मारपीट की, आपकी वोट उनको चोट देनी चाहिए इस बार। ये बात आप अपने मन में तय करके रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नौजवानों से भी कहूंगा, 69 शिक्षक भर्ती में भी मैं लड़ा कि भाई आपको रोजगार मिल जाए, पुलिस की भर्ती में भी लड़ा और अब भी कह रहा हूं
भर्ती भी तब आएगी जब बैकलॉग के लिए नेता सदन में चिंगाड़ेगा कि बैकलॉग भरो, इसलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन भी तब मिलेगा SC/ST OBC कर्मचारियों को जब नेता जाके वहां बोलेगा। ठीक है, तो जोड़ लगा के मदद करना सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।